हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन 2018 के हम पेपर आपके डिस्कस करने हैं। तो पुराने पेपर आपके डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोड नंबर है इसका 1016। जियोग्राफी का आपका पेपर नंबर 2 है। ये आपके बीए फर्स्ट ईयर के जियोग्राफी का पेपर नंबर 2 है, जिसका नाम है ह्यूमन जियोग्राफी। आपके भी जियोग्राफी का नाम ह्यूमन जियोग्राफी ही होगा, आई होप। तो आप सभी को इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आई एम 100% श्योर कि ये सारे क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप बीए में हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल फॉर यू। आप जाकर के आप देख सकते हैं इस चैनल पर ऑलरेडी 900 प्लस वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं आपके बीए से रिलेटेड। तो प्लीज चैनल पर जाकर के जरूर विजिट कीजिएगा। तो इसमें देख सकते हैं आपके पास 3 आवर्स हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 75 मार्क्स, क्योंकि 25 मार्क्स आपको आपके प्रैक्टिकल से मिलने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो नोट्स हैं जिसको जानना, जिसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमसे इसमें गलती हो जाती है और इससे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। जैसे कि आपका है आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल। जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, लेकिन आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना है? केवल 5 क्वेश्चन का देना है। एंड सेकंड नंबर नोट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी कि 1 को आप डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको 5 क्वेश्चन देना है, आप पीछे के 5 क्वेश्चन दे दीजिए। आपको 1 नंबर क्वेश्चन को डिनाई नहीं करना है, ये आपका कंपलसरी है। एंड थर्ड नंबर इसका है कि आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी ईच, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से ही आपको कितने क्वेश्चन करना है? 2-2 क्वेश्चन करना है। तो 2-2 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से करने हैं, 4 हो गए, और एक फर्स्ट नंबर कंपलसरी है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। एंड अगला नोट है कि ऑल क्वेश्चंस आर कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। तो आपका 75 मार्क्स है, यानी कि एवरी क्वेश्चन इज 15 मार्क्स। ओके, तो आइए अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसमें कह रहा है राइट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 200 वर्ड कम से कम आपको लिखना है। 200 वर्ड्स लिख करके इनको एक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में बोल सकते हैं। इसको बहुत एक्सप्लेन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 200 वर्ड्स इज नॉट मच मोर। 200 वर्ड्स बहुत कम होते हैं। तो इस पर आपको टिप्पणी, जैसे बोला है, टिप्पणी लिखना है। जैसे कि इसमें पहला टॉपिक दे दिया है आपको संभववाद, पॉसिबिलिज्म, कि संभववाद क्या है। संभववाद पर जिन जिन विचारकों ने बात किया है, संभववाद क्या है, क्या इसकी थ्योरी है, क्या इसके कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको बात करनी है। एंड दूसरा आपका क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। वातावरण समायोजन सिद्धांत क्या है, क्या वातावरण के साथ इसमें कंप्रोमाइज किया जा रहा है, क्या है ये सिद्धांत, क्या है ये थ्योरी, इसके बारे में डिटेल्ड जानना है। तो जिसको भी जानना है प्लीज ये बीए फर्स्ट ईयर की जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको मिले हुए हैं। तो प्लीज चैनल पर जाकर के विजिट जरूर करना अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर आपका है क्वेश्चन फर्स्ट का कि होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस ये मानव की एक प्रजाति है, मानव के जब विकास हो रहा था उसकी एक कड़ी है ये होमो हेबिलिस। तो होमो हेबिलिस के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज, मैंने आपको पहले ही बताया, चैनल पे जाकर के विजिट जरूर कीजिएगा। फोर्थ नंबर है आपका थारू ट्राइब, यानी कि थारू जनजाति क्या है, कैसे रहते हैं, उस पर थोड़ी सी टिप्पणी आपको दिखा देना है कि थारू जनजाति कैसी होती हैं। एंड इसके बाद अगर हम 5th नंबर की बात करें तो 5th नंबर है आपका एलिमेंट्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ग्रामीण अधिवास के तत्व क्या क्या है, ग्रामीण में लोग कैसे रहते हैं, उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उनके तत्व क्या है, इस पर आपको बात करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है, पांचों जो दिख रहे हैं ये आपको कंपलसरी है, ये आपको 200 वर्ड्स में, यानी कि 200 वर्ड्स में इसका आंसर आपको देना ही देना है। इसके बाद आता है आपके पास कुछ ऑप्शंस, जहां आप अपना कुछ ऑप्शन लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा या नहीं दूंगा। तो सेक्शन ए में जैसे आप देख पा रहे हैं 2 क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिख रहे हैं, 2 इसके बाद है, यानी कि 4 क्वेश्चन टोटल सेक्शन ए में आपके हैं, जिनमें से केवल आपको 2 क्वेश्चन करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कितने में होना चाहिए? 1000 वर्ड्स में होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपके सेक्शन ए में दिखा रहा है क्या, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए कि क्या है मानव भूगोल, कितना इसका विषय क्षेत्र है, क्या इसमें चीजें ऐड की जा सकती हैं, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किसने इसकी खोज किया, किसने इसको इतना इंपॉर्टेंट दिया, तो इसके बारे में आपको बताना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है मानव भूगोल। मानव भूगोल बेसिकली अगर मैं आपको इस पर थोड़ा सा हिंट देना चाहूं तो मानव भूगोल वो भूगोल है जिसमें मानव की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। पहले क्या होता था, भूगोल को बस पृथ्वी का भूगोल मान करके अध्ययन किया जाता है, लेकिन बाद में हमबोल्ट ने इस पर अपनी पूरी राय रखी।
उसने अपना विचार रखा कि भूगोल का अध्ययन मानव के अध्ययन के बिना अधूरा है। तो इस तरह से एक थ्योरी निकल कर के आई कि मानव भूगोल क्या है, मानव का भूगोल के साथ क्या रिलेशन है, मानव रिलेट कैसे कर पा रहा है अपनी जियोग्राफी के अनुसार, और मानव के लाइफ पर 90% केसेज में जियोग्राफी का इंपैक्ट होता है और वो उसी के अनुसार काम करता है। एंड इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एस्किमोस ऑफ बुशमैन, यानी कि एस्किमो या बुशमैन के निवास, अर्थतंत्र और समाज का वर्णन कीजिए। जो एस्किमो होते हैं, जो बर्फ की गुफाओं बना करके रहते हैं, बुशमैन हो गए, उनके निवास, अर्थतंत्र, इन दोनों में से किसी के एक के निवास, उनका अर्थतंत्र कैसे चलता है, वो कहाँ रहते हैं, उनका समाज कैसा है, इसके बारे में आपको विस्तृत वर्णन करना है 1000 वर्ड्स में। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आप 2 को डिनाई करेंगे और 2 पर आपको 1000 वर्ड्स में लिखना है। तो जैसे यहाँ आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशियन ह्यूमन एग्लोमेरेटन अलोंग विथ इट्स टैलेंट फीचर्स, यानी कि दक्षिणी एशियाई संकुल की मुख्य विशेषताओं के साथ इनके विकास के कारणों की व्याख्या कीजिए कि दक्षिण एशियाई जो जनसंकुल था उसकी क्या विशेषता है और उसका विकास कैसे कैसे हो रहा है, इस पर आपको बताना है। अगला है 5th नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव का उद्भव कैसे हुआ, मनुष्य कैसे पृथ्वी पर आया, उसकी कैसे कैसी ग्रोथ हुई और उसका विकास कैसे हुआ, इस पर बात करना है। कैसे शुरुआत हुआ मानव का और कैसे कैसे उसका विकास हुआ। ये 5 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन आपके हैं, फर्स्ट 2 छोड़ करके 4 क्वेश्चन है, जिनमें से 2 क्वेश्चन का आपको आंसर 1000 वर्ड्स में देना है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा 2 क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए इसमें जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा 500 वर्ड्स में देना है। अब जैसे 6 नंबर को आपने अगर चूज किया तो 6 में 2 हैं और दोनों पर आपको 500 लिखना है, यानी कि 1000 वर्ड आपको एक क्वेश्चन के लिए यहां भी देना है। तो 6 का पहला क्वेश्चन है, एनालिस द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी गिवन बाय जीन्स ब्रुंच, जीन्स ब्रुंच के द्वारा दिए गए मानव भूगोल के तत्वों की व्याख्या कीजिए कि मानव भूगोल के तत्व कौन कौन से हैं, इस पर अपना विचार रखिए। दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन का है कि फोकस ऑन द फंडामेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए कि किन कारणों से नगरों का क्या नाम पड़ा या नगर किस किस तरह से किन कार्यों की वजह से नगरों का बसाव हुआ और नगरों में धीरे धीरे जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है। तो नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण पर प्रकाश डालना है। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, इसमें भी ए नंबर कह रहा है कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का कारण बताइए कि किन कारण से जनसंख्या वितरण इस तरह से हुआ। कहीं पर ऐसी जगह है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कहीं पर ऐसी जगह है जहां जनसंख्या बहुत कम है, तो ऐसा क्यों हुआ, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, इस पर बात करना है। तो देखिए जो आपका सेक्शन बी है इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 2 का ही आंसर आपको देना है। तो फर्स्ट 6 देख लिया, 7th का ए देख लिया, अब आइए 7th का बी देखते हैं। तो 7th का बी कह रहा है फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास की अवधारणा पर प्रकाश डालिए कि मानव संसाधन विकास की अवधारणा क्या है, कैसे है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये था आपका 7th नंबर। 8th नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मेन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन मिग्रेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व में मानव स्थानांतरण के प्रमुख कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए कि मानव स्थानांतरित क्यों हो रहा है। लोग अभी आप इस समय देख सकते हैं गांवों से शहरों की तरफ बड़ी तेजी से जो है स्थानांतरित हो रहे हैं, तो क्या कारण है और इसका क्या परिणाम होने वाला है आगे, ये भी चीजें आपको डिस्कस करनी होगी। एंड 8th का बी नंबर क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द ट्रेंड्स ऑफ उर्बेस्टियन इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, भारत में 20वीं शताब्दी में नगरीकरण की प्रवृत्ति पर आपको डालना है कि अर्बनेशन जो हो रहा है अर्बन कंट्रीज की तरफ, यानी कि अर्बन स्टेट्स की तरफ या अर्बन सिटीज की तरफ लोग बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, तो इस प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए कि 20वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन यानी कि 9th नंबर क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द वेरियस पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रतिरूपों पर आपको वर्णन करना है 500 वर्ड्स में। एंड बी नंबर ऑप्शन है 9th का एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हाउसेज इन गंगा प्लेन, गंगा का जो मैदान है उसमें घरों के प्रकार पर व्याख्या कीजिए कि कितने टाइप्स के ग्रह पाए जाते हैं गंगा के मैदान में। तो ये था हमारा बीएस फर्स्ट ईयर के जियोग्राफी का सेकंड पेपर। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा चैनल पर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बीए, अगर आप बीए में हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, तो प्लीज चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पर अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट है या किसी भी पॉइंट को आपको जानना है तो प्लीज कमेंट अस और आप जाकर के चैनल पर फर्स्ट ईयर की जियोग्राफी में सारा पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।